नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साधन निकेतन में। जैसा कि आप सभी को पता है, एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आज ये आपका चौथा वीडियो है जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन पर है, जिसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म जिसे कहते हैं और शाक्त धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। आपके कोई भी लेवल का परीक्षा हो, हर किसी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जहाँ प्रथम नगरीय क्रांति कांस्य युगीन थी, ठीक, वहीं द्वितीय नगरीय क्रांति लौह युगीन थी। ये आप याद रखिएगा। नगरीय क्रांति कभी कभी पूछ लेगा। नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में किया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया है। आगे बात कर देंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जो गंगा के मैदान थे उनमें अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इसी समय विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं, जैसे ईरान में जरथुस्ट्र, चीन में कन्फ्यूशियस। तो ऐसे बहुत, हमारे ही देश में नहीं, विश्व में के अनेक देशों में धार्मिक क्रांतियाँ हुई। ठीक है, तो हमारे देश में जो धार्मिक क्रांतियाँ हुई, जो तमाम धार्मिक संप्रदाय फैले हुए थे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि धार्मिक आंदोलन स्टार्ट क्यों हुए, शुरू क्यों हुए, उनके उद्भव का कारण क्या था। तो वैदिक धर्म जो था, वैदिक धर्म कर्मकांड और लगातार पुष्ट हो रही वर्ण व्यवस्था के विरोध में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल के आते आते हम सभी ने पढ़ा था, वर्ण व्यवस्था जो थी वो बहुत कठोर हो गई। विभिन्न प्रकार की जातियां बन गई थी और ख़ास तौर पे जो नीचे तबके के लोग थे उन्हें अछूत माना जाने लगा। तो अस्पृश्यता और भेदभाव, ये सारी जैसी बुराइयां उत्पन्न होने लगी थी। इसी वजह से धर्म सुधार आंदोलन चला और उसी के फलस्वरूप अनेक धर्मों का उदय हुआ। ठीक, दूसरी अगर हम इसके उद्भव के कारण बात करें तो लोहे के आविष्कार के कारण कृषि में क्रांति आई। कृषि में सर्वाधिक आवश्यकता पशुओं की होती थी। इसके विपरीत वैदिक कर्मकांड में पशु मारे जाते थे, पशुओं की बलि दी जाती थी। अतः वैदिक कर्मकांड खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुए। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि वैदिक कर्मकांड खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुए। इसी कारण जनता ने इन अहिंसावादी आंदोलनों को प्रमुखता दी। ठीक है, अगर हम तीसरी बात करें, तीसरा कारण क्या है, तो तीसरा कारण यह है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना भी धर्म सुधार आंदोलनों का एक बड़ा कारण बना। ठीक, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उस समय का जो समाज था वो एक संक्रमण के काल से गुजर रहा था और इसी जो संक्रमण का काल था, इसी संक्रमण काल की गर्भ से, उसकी कोख से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, वैष्णव धर्म, शैव धर्म इत्यादि का उद्भव और विकास हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त 6ठी शती ईसा पूर्व में अनेक महत्वपूर्ण संप्रदाय और मत भी हुए थे। जैसे पूषण कश्यप एक थे। पूषण, ये परीक्षा में पूछता है, इसलिए पहले इसको हम थोड़ा सा करा दे रहे हैं, उसके बाद हम जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। पूषण कश्यप जो थे, इनका मत था घोर अक्रियावादी या अकर्मवादी। ये मानते थे कि कर्म का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो कर्म होता है ना ही पुनर्जन्म। और इनके बारे में है पूरण कश्यप के बारे में कि इन्होंने श्रावस्ती में जल समाधि ले ली थी। ठीक, इनका मत था घोर अक्रियावादी। ठीक, एक है मक्खली गौसाल। ठीक, इनको भी पूछता है परीक्षा में, तो देख लीजिए, मक्खली गौसाल। ठीक, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, ऐसे ही देखते चल रहे हैं। इनका मत है नियतिवादी। ठीक, इनका मत क्या है, इनका जो संप्रदाय था नियतवादी या भाग्यवादी।
ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मक्खली गोसाल आजीवक, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये लोग नियतिवादी थे, इसीलिए कर्म पर विश्वास नहीं करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि यह नालंदा में महावीर स्वामी से मिले और उनसे लगातार 6 वर्ष तक तप भी किया उनके साथ, लेकिन उनसे विवाद हो गया इनका। फिर इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और आजीवक संप्रदाय की शुरुआत की। लेकिन यही मक्खली गोसाल महावीर जी को जब ज्ञान प्राप्ति के पहले उनके शिष्य थे, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में कई बार संघर्ष हुआ, जिसकी पुष्टि जैन धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ दोनों ही कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखें अगर मक्खली गोसाल ने खुद को तीर्थंकर घोषित कर लिया था। कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, वो आजीवक संप्रदाय के संरक्षक थे। अशोक और दशरथ ने भी आजीवकों को गुफाएं दान की थी, ये बात आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जो थे मक्खली गोसाल को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इनकी मतलब शत्रुता जैन महावीर स्वामी से भी थी और गौतम बुद्ध से भी थी। ठीक है, ये सिर्फ एक बार भोजन करते थे, वो भी सिर्फ हथेली पे रख के। इन्होंने अहिंसा पर बल दिया, लेकिन पशु हत्या पर विशेष रोक नहीं लगाई, क्योंकि ये लोग मांसाहारी भोजन भी किया करते थे। तो दूसरा संप्रदाय ये हुआ। तीसरा एक और संप्रदाय है, उसे भी देख लीजिए, अजित केस कम्बिन कम्बलिन, ठीक है, अजित केस कम्बलिन। इनका मत है भौतिकवाद, इनका मत है भौतिकवाद या फिर उच्छेदवादी। ये कहते थे कि पाप पुण्य सत्य असत्य सब झूठ है, सब मिथ्या है, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ होता ही नहीं है। मृत्यु हो जाएगी तो कुछ नहीं रहेगा, इसीलिए अपने आनंद के लिए जो इच्छा हो वो करो। इनका मन था जो मन करे तो करो। ठीक है, इसी प्रकार इनका मत है लोकायत या चरवाक दर्शन के, ये बहुत करीब माने जाते हैं। एक दो लोग और बचे हैं, फटाफट देख लीजिए, फिर जैन धर्म शुरू करते हैं। एक और मत है, एक और विद्वान है पकुद कच्चायन। कच्चायन का नाम आपने सुना होगा, कच्चायन, पकुद कच्चायन इनका नाम है। इनका मत नियतिवादी है, ठीक है, नियतिवादी। और यह भी भौतिकवादी, नियतिवादी और भौतिकवादी थे। ये भी कहते थे कि संसार में ना कोई किसी को मारता है और ना कोई मारा जाता है। ठीक, इनका ऐसा मानना था। एक थे और संजय वेल टिट्ठल, टिट्ठपुत्त, संजय बेल टिट्ठपुत्त, ठीक है, टिट्ठपुत्त। इनका मत था संदेहवादी, ठीक है, इनका मत था संदेहवादी या अनिश्चयवादी। सारिपुत्र और महामोगलान बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध संघ में जुड़ने से पूर्व इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, एक और सॉरी, एक और मत है लोकायत, लोकायत। ठीक, लोकायत के संस्थापक कौन थे? बृहस्पति, बृहस्पति। लेकिन इस मत के प्रमुख प्रतिपादक चरवाक थे, जो भौतिकवादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक भी थे। यह दर्शन मोक्ष, ब्रह्मा, ईश्वर इत्यादि का विरोधी है। यह सिर्फ उसी को स्वीकार करते हैं जिनका अनुभव मानव की इंद्रियों द्वारा किया जा सके, बाकी ये सबको अस्वीकार करते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय जो परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है, तो हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, तो हमने सोचा उसको पहले करा दें। ये जैन और बौद्ध धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव, भागवत, इनके अतिरिक्त जो कुछ अन्य अलग लीग से हटकर संप्रदाय चल रहे थे, वो हैं ये सारे संप्रदाय और विद्वान। आगे हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो है हमारा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म की बात करेंगे अब हम। तो जैन धर्म की बात करें, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म निर्ग्रंथ मत कहलाता था। ठीक है, इसको जैन धर्म को पहले निर्ग्रंथ मत कहते थे। अशोक के अभिलेख में भी जैन धर्म हेतु
निर्ग्रंथ शब्द मिलता है। ठीक, जैन धर्म के अन्य नाम भी हैं, जैसे आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, याप, नीय। ठीक, ये जैन धर्म के नाम है, याप, नीय, ये ना है, आप हमारी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, याप, नीय। और दूसरा है कुरु चक्र, कुरु चक्र। तीसरा है श्वेत पट। ये सब जैन धर्म के अन्य नाम हैं और आपको हमने एक बताया ही, निर्ग्रंथ। ठीक, यापिनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट और निर्ग्रंथ। ठीक, अब बात करेंगे तीर्थंकर के बारे में। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव या आदिनाथ थे। इन्हें ही जैन धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तीर्थंकर से बात करें, तीर्थंकर होता क्या है? तीर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है उन नियमों एवं उपनियमों से है जो मनुष्यों को इस भाव सागर से पार लगा दे, ठीक है, मोक्ष दे दे। और जबकि कर का अर्थ है करने वाला, मतलब भाव सागर से पार लगाने वाला, तो वही है तीर्थंकर। ठीक, हमने बता दिया। ऋषभदेव व अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषभदेव का और अरिष्ट नेमि ये भी तीर्थंकर थे, तो इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ। ठीक, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म को संगठित करने, विकसित करने और जैन आंदोलन के प्रवर्तक का श्रेय दिया जाता है। हम महत्वपूर्ण तीर्थंकरों की बात करेंगे जिन पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक कि आपके पीसीएस में भी परीक्षा में पूछा गया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ऋषभदेव या इनको आदिनाथ भी कहते हैं, ये जैन धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। इसके अलावा आप सभी से कहेंगे जो बिंदु आपको इम्पोर्टेंट लगे उन्हें नोट करते चलिएगा। यहाँ पे हमने उसको टाइपिंग नहीं की है, तो हम सिर्फ बोलते जाएंगे, बताते जाएंगे। ऋग्वेद में इनका उल्लेख अयोध्या के शासक के रूप में मिलता है, आदिनाथ ऋषभदेव का। यजुर्वेद में ऋषभदेव को धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक, इसके अलावा भगवत गीता में ऋषभदेव को भारत के लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला कहा गया। ठीक, भरत एवं बाहुबली गोमतेश्वर जिन्हें कहते हैं या गुम्मट को इनका पुत्र बताया जाता है, भरत एवं बाहुबली को। ठीक, इनका एक और नाम है केसरिया नाथ। क्या नाम है? केसरिया नाथ। ठीक है, केसरिया नाथ। भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद एवं गौपथ ब्राह्मण में उल्लिखित स्वयं भू कश्यप का तादात्म्य ऋषभदेव से लगाया जाता है। तो ये सारे बिंदु आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनकी मृत्यु, इनका निर्वाण कैलाश पर्वत पर अष्टापद बताया जाता है। ठीक है, कैलाश पर्वत पर हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु थे ऋषभदेव के बारे में। अब हम बात करेंगे अजितनाथ के बारे में। अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ। ठीक है, ठीक, इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ठीक, तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगले हैं वासुपूज्य। वासुपूज्य जो थे ये 12वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, ये 12वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह पूछता है, इनका चिन्ह है भैंसा। हर तीर्थंकर का अपना अपना एक चिन्ह है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। इनका चिन्ह है भैंसा। इनका जन्म और निर्वाण अर्थात मृत्यु चंपापुरी में हुई थी। ठीक है, अगले हैं मल्लिनाथ। मल्लिनाथ 19वें तीर्थंकर थे। ठीक, इनका प्रतीक चिन्ह है कलश।
इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। श्वेतांबरों में मान्यता है, दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय बाद में आगे चलकर हो गए थे ना जैन धर्म के, तो श्वेतांबरों की मान्यता है कि मल्लिनाथ जो थे वो महिला परिव्राजिका थी, ठीक। वहीं दिगंबरों की मान्यता है कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसीलिए वे पुरुष थे। क्योंकि जो 22 तीर्थंकर हैं लगातार, उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, इसी वजह से ऐसी मान्यता है। श्वेतांबर कहते हैं कि मल्लिनाथ एक महिला थी, जबकि दिगंबर कहते हैं कि महिलाएं तीर्थंकर हो ही नहीं सकती, इसलिए वे पुरुष थे। ओके, तो ये आप याद रखिएगा किस पर ऐसा विवाद है। अगले हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ की बात करें तो ये हमारे 21वें तीर्थंकर हैं, ठीक। इनको मिथिला के राजा जनक का पूर्वज बताया गया है। जैन धर्म में निष्काम और अनासक्ति भाव इन्होंने ही जोड़ा था। निष्काम और अनासक्ति भाव नेमिनाथ ने जोड़ा था। अगले हैं अरिष्ट नेमि, या इनको नेमि कहते हैं। ये 22वें तीर्थंकर हैं। इनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत के अनुसार ये यादव वंशी वासुदेव श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, ठीक है। अरिष्ट नेमि जो हैं कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, महाभारत में ऐसा उल्लेख है। इनका निर्वाण उर्जयंत नामक स्थान पे हुआ था। इनका मृत्यु मतलब उर्जयंत नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पार्श्वनाथ की। इनकी कई उपाधियां हैं, जैसे पुरुषादनीयम यानी महान पुरुष, निर्ग्रंथ, इसके अलावा कोटि सादानीय, ये सारी पार्श्वनाथ की उपाधियां हैं। आगे बात करें पार्श्वनाथ के बारे में तो ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। पत्नी प्रभावती जो थी वो अयोध्या के कुश स्थल की राजकुमारी थी। ये हमारे 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह पूछता है सर्प है, ठीक। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। जैकोबी ने पार्श्वनाथ को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है, ठीक। इन्होंने सम्मेद शिखर पर 83 दिन कठोर तप किया। 84वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये निर्ग्रंथ कहलाए। सम्मेद शिखर को अब पारसनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। इनके पहली अनुयायी इनकी माँ वामा और इनकी दूसरी अनुयायी इनकी पत्नी प्रभावती थी। इसके बाद इनके जो अनुयायी थे वो गांगेय, कलाशवेशी और पुष्पचूला हुई, ठीक। पुष्पचूला पार्श्वनाथ की भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी थी, ठीक है। पार्श्वनाथ के सर्वश्रेष्ठ अनुयायी थे आर्यदत्त। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, ये सब छोटी बात को आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। पार्श्वनाथ के अनुयायी थे आर्यदत्त। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ ने 73 शिष्यों के साथ निर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। 73 शिष्यों के साथ, ठीक। इनका एक सिद्धांत था पार्श्वनाथ का चतुर्याम या फिर इसको चाउजाम, चतुर्याम या फिर इसको चाउजाम सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करना, अहिंसा जैसे बातें सम्मिलित थी, ठीक है। इसके अलावा सदा सत्य बोलना, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना शामिल था। मतलब 4 चीज़ें शामिल थी, ठीक है। 4 महाव्रत इन्होंने शामिल किया था और 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। 5वें सिद्धांत के बाद
इसे पंचशिखिन कहा जाने लगा था। ठीक है, तो ये तो थी सारी इंपॉर्टेंट बातें पार्श्वनाथ के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जो बिंदु अगर आप भूल गए हो, सुन ही रहे हो, लिख ना रहे हो, तो आप स्किप करके या पीछे जा करके फिर से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनका जन्म आप सभी को पता है 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, एक बात नोट करिएगा, जो पुरानी एनसीईआरटी है वहाँ पे महावीर स्वामी के जन्म का वर्ष 545 ईसा पूर्व दिया है। कई सारी पुस्तकें हैं जिसमें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व मिलता है। लेकिन जो नई एनसीईआरटी आई है, आप सभी देख लीजिएगा, जो नई एनसीईआरटी आई है ये पुरानी एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये विभिन्न अन्य पुस्तकों का है, और जो नई एनसीईआरटी है उसके अनुसार 599 ईसा पूर्व माना गया है। तो इसीलिए 599 ईसा पूर्व आप सभी भी मानिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो इनके जन्म पे बात हो गई। महावीर स्वामी का जो कुल था, कभी कभी पूछ लेता है, ज्ञात्रिक कुल, गोत्र, कश्यप, वंश, इक्ष्वाकु, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह। ठीक, कुछ भी नहीं बचा, सब बता दिया। पिता इनके थे सिद्धार्थ। ठीक, इनके पिता का अन्य नाम है श्रेयांश। ठीक है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी जी के पिता जो थे वो वज्र संघ के 8 गणराज्यों में शामिल एक गणराज्य ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता इनकी है त्रिशला। ठीक है, अन्य नाम इनका है प्रियकारिणी एवं विदेह दत्ता। विदेह दत्ता भी नाम मिलता है। इनकी जो माता थी त्रिशला, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी है इनकी यशोदा, जिसको अन्य नाम मिलता है कुंडिनय गोत्र। ठीक, इनके भाई थे नंदीवर्धन, बहन है इनकी सुदर्शना। ठीक, पुत्री है प्रियदर्शना, या फिर उसको अनोज्या भी कहते हैं। ठीक है, इनका विवाह जमाली से हुआ था। अनोज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? जमाली से। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। ठीक, 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिया और गृह त्याग कर दिया। महावीर स्वामी खडवन नामक एक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे अपने सभी आभूषणों को उतार करके भिक्षुक बन गए थे। इसे आप याद रखिएगा, किस वन के नीचे? खडवन के नीचे, अशोक, खडवन में अशोक वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी ने अब घर छोड़ने के 13वें महीने में स्वर्ण बालुका नदी के तट पर अपने वस्त्रों को त्याग किया था। ठीक है, नालंदा में महावीर स्वामी की भेंट मक्खलीपुत्र गौसाल से हुई थी। अभी हमने बताया था, इसके पहले कुछ संप्रदायों को हमने बताया, उसमें मक्खलीपुत्र गौसाल का आजीवक संप्रदाय का जिक्र किया था। मक्खलीपुत्र गौसाल से हुई। प्रारंभ में मक्खलीपुत्र गौसाल इनके शिष्य बने थे, लेकिन 6 वर्ष बाद दोनों में लड़ाई हो गई और वो इन्हें छोड़कर चले गए। ठीक, जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी, जिसे बराबर नदी भी कहते हैं, उसके तट पर समगा गृहस्थ के खलिहान में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, समगा गृहस्थ के खलिहान था, उसमें साल वृक्ष था, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें अनेक नामों से पुकारा गया, जैसे केवलिन। सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण ये नाम पड़ा। जिन
इंद्रियों को जीत लिए थे, इस कारण महावीर। कठिन तपस्या के कारण इनको महावीर कहा गया। अरहत, पूज्य हो गए, इस वजह से पूज्य होने के कारण। निर्ग्रंथ, बंधन रहित हो गए थे, इस वजह से। महान सूर, ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय पा लिए थे, इसलिए महान सूर कहा गया। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं पे, ठीक है। प्रमुख शिक्षाओं की बात करें, इसके पहले कुछ अन्य बिंदु हैं, देख लें। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, देखिए महावीर स्वामी का पहला उपदेश, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल या विपुलाचल पहाड़ी पर बराबर नदी के तट पे दिया था। यह घटना वीर सायन उदय के रूप में जानी जाती है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए और 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। महावीर स्वामी का पहला शिष्य, उनका भांजा, उनका दामाद कौन था? जमाली। अभी हमने बताया ना, प्रियदर्शना से इनका विवाह हुआ था। जमाली महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का पुत्र था और प्रियदर्शना, उनकी पुत्री प्रियदर्शना अनोज्या का पति। महावीर स्वामी प्रथम विरोधी भी जमाल था एवं द्वितीय विरोधी तिसगुप्त। इनका पहला शिष्य भी था और पहला विरोधी भी था और द्वितीय विरोधी था तिसगुप्त। महावीर स्वामी का प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाल और प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी था। प्रथम शिष्य और प्रथम गणधर में अंतर है, ठीक। प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी, ठीक है। पहला अंतर्वास इनका अस्तिका ग्राम में हुआ, अंतिम वर्षावास इनका पावापुरी में हुआ। वर्षावास क्या है अभी हम आपको बताएंगे। पावापुरी में इनका अंतिम वर्षावास हुआ, ठीक। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या जो थी वो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी पहली शिष्या थी और यही महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी थी। बात करेंगे महावीर स्वामी के मृत्यु निर्वाण की। 72 वर्ष की अवस्था में दीपावली के दिन पावापुरी में मल्ल राज्य के शासक सस्तिपाल के राजप्रसाद में इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई। आत्म उपवास इन्होंने किया हुआ था, इस वजह से इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब हम इनके प्रमुख शिक्षाओं को, प्रमुख सिद्धांतों को देखेंगे। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की बात करें तो जैन धर्म के 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत हैं, ठीक है। 4 आपको पता है, अहिंसा, किसी भी जीव पर हिंसा न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित न करना, अस्तेय, चोरी न करना, और 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसके पहले जो 4 थे वो पार्श्वनाथ ने जोड़ा, स्त्री के संपर्क में ना रहना, ठीक। इसके बाद 3 गुणव्रत थे, ठीक है। 3 गुणव्रत थे, दिग्व्रत, अनर्थ दंडवत, भागोपभोग, ठीक है। दिग्व्रत है दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधे रहना। अनर्थ दंडवत माने प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना। भोगोपभोग माने परिमाण अर्थात भोज्य पदार्थों का परिमाण निर्धारित करना कि मुंह में कितना भोजन खाना है, कोई भी भोज्य पदार्थ है में कितना उसको खाना है। 7 शील व्रत, ठीक है। शील व्रत, दिग्व्रत, पहला है दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना। देशव्रत, अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंडवत व्रत, बिना कारण अपराध न करना। सामयिक, चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। प्रोसधोपावस, मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। उपभोग प्रतिभोग परिणाम, जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं एवं पदार्थों को नियंत्रित करना। इसके अलावा अंतिम है अतिथि संविभाग, अतिथि को भोजन कराने के पश्चात भोजन करना, ठीक। आगे हम देखेंगे फटाफट धर्म के 10 लक्षण इन्होंने बताए। जैन धर्म के 10 लक्षण इन्होंने बताए हैं। उत्तम कर्मा यानी क्रोधहीन रहना, उत्तम मार्दव अहंकार का नहीं रहना, अहंकार का अभाव होना,
उत्तम मार्जव, सरलता एवं कुटिलता का अभाव होना। उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच रखना। उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर अनुरक्ति। उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन करना। उत्तम तप, जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना। उत्तम अकिंचन, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन। उत्तम त्याग, त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। ये इनके जैन धर्म में इन्होंने 10 प्रकार के लक्षण बताए। अब बात करेंगे त्रिरत्नों की। त्रिरत्न है इनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान जो है, बात करेंगे सम्यक ज्ञान की, तो सम्यक ज्ञान में इन्होंने 5 प्रकार इसको बताए। मत ज्ञान मतलब इंद्रियों का द्वारा प्राप्त ज्ञान। श्रुति ज्ञान, सुनकर प्राप्त ज्ञान। मनः प्राया ज्ञान, दूसरों की मन को जान लेने वाला ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब दिव्य या अलौकिक ज्ञान। इसके अलावा कैवल्य ज्ञान, सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान जो केवल तीर्थंकरों को ही प्राप्त होता है। इसके बाद बात करेंगे सम्यक दर्शन के माध्यम से इन्होंने इसके 7 प्रकार बताए। जीव यानी जीव जो है वो चेतन रूपी एवं ज्ञान युक्त है, लेकिन उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है। अजीव, यह जड़ रूपी और ज्ञान रहित होता है। 5 भेद बताए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक, मतलब इनका है पुद्गल ऐसा अजीव जिसका विभाजन किया जा सके। पुद्गल ऐसा एक तत्व है। आश्रव, अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह स्थिति इन्होंने सम्यक दर्शन के माध्यम से आश्रव कहलाई। बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना ही बंधन कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने यह बताया। संवर, संवर इनके जो त्रिरत्न है उसके अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। यह स्थिति इन्होंने संवर बताई। एक इन्होंने निर्जरा बताया, यह सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। त्रिरत्नों के अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, उनके नए कर्मों का संचय नहीं होता और पिछले व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। यही स्थिति निर्जरा कहलाती है। मोक्ष या निर्वाण, जब जीव के कर्मों का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सम्यक चरित्र। ठीक है, यह सम्यक आचरण, सर्वाधिक बल इसी पर दिया गया। आगे बात करेंगे, इनके 4 शिक्षा व्रत थे, जिसमें से इन्होंने यह गृहस्थों के लिए आवश्यक बताया था। देश विरति, किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे नहीं जाना है अगर गृहस्थ धर्म में कोई जैन धर्म लिया रहता है तो। सामयिक व्रत यानी दिन में 3 बार ध्यान करना। प्रोषधोपावस यानी प्रोपोधोपावस माने उपवास करना। वया व्रत माने दान देना और व्रत करना, पूजा करना। ठीक है, इसी के अंतर्गत इन्होंने काया क्लेश रखा। काया क्लेश में ये आत्महत्या का एक तरीके से विधान है। जैसे इनका संलेखना, इसी को संलेखना पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जाकर के इसी पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी के अनुसार, इसी के तरह गंगवंश के पश्चिमी गंगवंश के राजा थे नीतिमार्गा, उन्होंने भी संलेखना के द्वारा प्राण त्यागे थे। उपवास कर करके आत्महत्या कर लेना। ठीक है, मतलब अपनी जान दे देना। चलिए, इनकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे पुनर्जन्म एवं कर्म पे ये विश्वास करते हैं। जैन धर्म 8 प्रकार के कर्म बताता है। ये अहिंसा पर बल देते हैं, इसी कारण किसी कार्यों एवं युद्ध में भाग लेने पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया। जैन धर्म जो है मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। इसके अनुसार मनुष्य की मृत्यु एवं पुनर्जन्म का कारण सिर्फ कर्म होता है। कर्म का जीव से वियोग ही इन्होंने मोक्ष माना है। इनके अनुसार सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव के संयोग से हुआ। इनके अनुसार सृष्टि नित्य और शाश्वत है। ये जो है संसार की वास्तविकता को स्वीकार तो करते हैं, ये कहते हैं कि संसार वास्तविक और सत्य है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई। ठीक है, ये ईश्वर और वेदों की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं। ये ईश्वर की
ईश्वर के अस्तित्व को तो कभी कभी स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जिनके बाद इनका स्थान आता है। ठीक है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व और मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार करता है। ये मोक्ष है। ठीक है, मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार करता है। आगे बात करें जैन धर्म के दर्शन की, तो जैन धर्म के दर्शन है अनेकांतवाद या जिसे स्यादवाद भी कहते हैं और नवावद। अन्य दर्शनों के भांति जैन धर्म का भी दर्शन है जिसका अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के अत्यंत निकट माना जाता है। जैन धर्म का मूल दर्शन है अनेकांत या स्यादवाद एवं अनीश्वरवाद। हम बात करेंगे अनेकांतवाद क्या है, इसे आप देख लीजिए। अनेकांतवाद क्या होता है? ठीक, तो यह जैन धर्म की आधारशिला है। इसके अनुसार तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता। ज्ञान की विभिन्नताएं 7 प्रकार से हो सकती हैं। यहाँ स्याद का अर्थ संभावना से है। ये जो स्याद है यानी संभावना। ठीक है, तो इन्होंने माना 7 रूप। स्याद अस्ति शायद है, स्याद नास्ति शायद नहीं है, स्याद अस्ति चा नास्ति शायद है और नहीं है, शायद अव्यक्तन शायद कहा नहीं जा सकता, स्याद अस्ति चा अव्यक्तन शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता, स्याद नास्ति चा अव्यक्तन शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता, स्याद अस्ति चा नास्ति चा अव्यक्तन चा शायद है शायद नहीं है और शायद नहीं कहा जा सकता। ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पीछे कर करके। ये 7 हैं इनके स्यादवाद या अनेकांतवाद के सिद्धांत। ठीक है, स्वरूप। इस सिद्धांत को वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत या ज्ञान की सापेक्षता भी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्यादवाद के बारे में। इसके अलावा नवावाद जो है यह आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय का मतलब इनका है कि जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष के बाद वो जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है, तो इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय कहा गया है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख। ठीक, अब बात करेंगे जैन धर्म के ज्ञान की। जैन धर्म के ज्ञान में बताया गया कि मति इंद्रिय जनित ज्ञान होना चाहिए, श्रुति श्रवण ज्ञान होना चाहिए, अवधि दिव्य ज्ञान होना चाहिए और मनः प्रायः दूसरे के मन को जान लेने वाला ज्ञान होना चाहिए। एक और मत है इनका कैवल्य। कैवल्य के बारे में बात करेंगे तो कैवल्य है सर्वोच्च ज्ञान। ठीक, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब है संलेखना। हमने आपको संलेखना के बारे में बताया, मतलब आत्महत्या करना, उपवास कर लेना और उपवास के द्वारा अपने प्राण को त्याग देना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ठीक है, और गंग वंश के एक नरेश ने भी यह अपनाया था। ठीक, संथारा प्रथा के बारे में बात करें तो संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है और वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है, इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग कर देता है। ठीक है, मतलब इसमें मौन व्रत भी धारण कर लेता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने अगस्त 2015 में संथारा प्रथा पर रोक लगा दी। इसे आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए आईपीसी की धारा 306 और 309 के तहत दंडनीय माना गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठनों की याचिकाओं पर संथारा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन इस पर रोक अभी लगी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, ये तो जैन धर्म की मान्यताएं, दर्शन और इनके सिद्धांत थे।
अब हम बात करेंगे जैन धर्म के संघ की। तो जैन धर्म का संघ, महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन धर्म के संघ की स्थापना की। इस संघ को या मठ को वसति भी कहते हैं। जैन धर्म के अध्यक्ष के रूप में देखें तो क्रम से पहले महावीर स्वामी थे। इनकी मृत्यु के बाद सुधर्मन और सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू स्वामी जैन संघ के अध्यक्ष बने। महावीर स्वामी ने अपने 11 अनुयायियों की एक संघ की स्थापना की जिन्हें गणधर कहते थे। इन्हें को अलग अलग समूहों का अध्यक्ष भी बनाया। पहले गणधर इंद्रभूमि थे, फिर अग्निभूत, वायुभूत, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मेतार्य एवं प्रभास। आप सभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंद्रभूति गौतम और सुधर्मन को छोड़कर बाकी सभी गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के ही समय में हो गई थी। बाकी इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही केवलीन हुए थे, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर उनका शेष था, सुधर्मन। इसीलिए इनका अध्यक्ष जो है संघ का सुधर्मन बना और सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू स्वामी बने, ठीक। आप सभी का पूरा जैन धर्म एकदम क्लियर हो जाएगा, छोटी सी छोटी पूरी बात, ठीक है। एक है जैन धर्म से संबंधित सलाका पुरुष। जैन धर्म में 63 सलाका पुरुष महान पुरुष की मान्यता है। इसमें 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण सम्मिलित हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य की, ठीक। जैन साहित्य की बात करेंगे तो जैन धर्म के ग्रंथ आरंभ में अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। भृतभाव का कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। जैन धर्म के को आगम भी कहते हैं या मागधी, अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा गया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूर्व कहा गया है। जैन साहित्य में 12 अंग हैं, ठीक, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र आते हैं, ठीक है। अंग की बात करें तो 12 अंग हैं जिनमें जैनियों के सिद्धांत एवं नियमों का संकलन है। 12 अंगों को छोड़कर समस्त आगम द्वितीय जैन संगीत की देन है। प्रमुख जैन ग्रंथों की बात करें अगर हम तो इनके प्रमुख जैन ग्रंथ हैं कुबलयमाला, स्यादवाद मंजरी, कल्पसूत्र जो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया संस्कृत में, थेरावली, नादि सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, प्रभा कमल मार्तंड ये प्रभाचंद्र के द्वारा लिखा गया, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आचारांग सुत्त। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट बातें थी जैन धर्म को लेकर के। जैन संगीतियों की बात करें, जैन धर्म की संगीतियाँ हुई थी तो उन्हें हम देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति, 2 जैन संगीति हुई थी, ठीक है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम जैन संगीति 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई। इसी सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का सर्वप्रथम संकलन हुआ। इसी सभा में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। 4th-5वीं शताब्दियों में मथुरा एवं वल्लभी में 2 जैन सभाएं बुलाई गई थी। मथुरा में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता खांडिल्य ने की और वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता नागार्जुन ने किया था। द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात के वल्लभी में हुई। इसके अध्यक्ष देव ऋषि गणित थे। देव ऋषि गणित थे। इन्हें क्षमा श्रवण भी कहा जाता है। क्षमा श्रवण।
इसी संगीत में जैन साहित्य आगमों का अंतिम रूप से संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है प्रमुख जैन स्थल। प्रमुख जैन स्थलों की हम बात करें, अयोध्या, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यहीं से संबंधित थे। सम्मेद शिखर, पार्श्वनाथ को निर्माण मिला। पावापुरी, महावीर स्वामी को निर्माण मिला। कैलाश पर्वत, ऋषभदेव को निर्माण प्राप्त हुआ। श्रवणबेलगोला, चामुंड राय ने गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया। माउंट आबू, यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो वो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। ऋषभदेव का वृषभ है बैल, अजीत नाथ का गज हाथी, संबलनाथ का अश्व घोड़ा, सुमितिनाथ का क्रौच, महावीर स्वामी का सिंह शेर, पार्श्वनाथ का सर्पपर्ण, अष्टनेमी का शंख, नेमिनाथ का नीलोत्पल या नीलकमल, मल्लीनाथ का कलश, धर्मनाथ का व्रज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है जैन धर्म के संप्रदाय। दो संप्रदायों में बटा था, हमने आपको बताया। प्रथम जैन संगीत में ही दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के समर्थक थे, दिगंबर के जो कर्ता धर्ता थे भद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूलभद्र। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर आगम ग्रंथों में विश्वास करते थे, दिगंबर आगम ग्रंथों में विश्वास नहीं करते थे। इनके यहाँ, श्वेतांबर के यहाँ स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी थी पर दिगंबर के यहाँ नहीं थी। श्वेतांबर के यहाँ कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है, दिगंबर के यहाँ नहीं होती। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार वो अविवाहित थे। ठीक है, इसके अलावा यही सारे इम्पोर्टेंट बातें थी। ठीक है, अब बाकी कुछ बचा नहीं है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार है तो वो आप सभी जानते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु महावीर स्वामी के अनुयायी थे। वैशाली के लिच्छवी नरेश, चेटक, चंपा नरेश, ततिवाहन महावीर स्वामी के अनुयायी थे। लिच्छवी वंश का राजधर्म ही जैन धर्म था। समस्त नंद शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अंतिम समय में अपने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक के पौत्र संपत्ति के समय उज्जैन जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र और मथुरा दूसरा केंद्र था। खारवेल जैन धर्म का पोषक। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख मिलता है देखने को। कुषाणों के समय मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र थी। गुप्त काल में जैन धर्म उन्नत अवस्था में था। दक्षिण में कदम्ब, पश्चिमी गंग और राष्ट्रकूट जैन मत के पोषक थे। जैन विद्वान राजशेखर, जिन प्रभु सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में हरिविजय सूरी और जिनचंद सूरी जैसे जैन विद्वान रहा करते थे। ठीक है, कर्नाटक में भद्रबाहु ने अपना उत्तराधिकारी विशाख को चुना था। दक्षिण में जैन चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण तंजौर की सित्तान्नवासल गुफा से प्राप्त होता है। जूनागढ़ के गिरनार की पहाड़ियों में नेमिनाथ का मंदिर है। ठीक है, और यह श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। खजुराहो में भी जैन मंदिर मिलता है। एलोरा में इंद्र सभा गुफा और प्रयाग कोसाम्बी में फमोसा गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित बातें थी। आपको जो इम्पोर्टेंट लगा हो नोट कर लीजिएगा। जैन साहित्य हमने आपको बता ही दिया, जैन धर्म भी हमने आपको बता दिया। जैन धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था तो वो आप इतना तो आप सभी जानते हैं, शुरू से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, उतना बताने की आवश्यकता हमें नहीं लगता कि है। और अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो जटिलता थी वर्ण व्यवस्था की, कर्मकांड की बुराइयां थी, उन्हीं को रोकने में सकारात्मक प्रयास इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने संस्कृत जैसी ब्राह्मणी भाषा के स्थान पे आम जनभाषा में, प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए, अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, अहिंसा पे इन्होंने बल दिया। ठीक है, तो ये सारा था। इनके पतन के कारण क्या थे वो भी देख लें। अगर छोटा कठोर व्रत, तपस्या पे अधिक बल और
आत्मपीड़न था, ठीक है। अहिंसा पर अत्यधिक बल भी इनकी पतन का कारण बना, ठीक है। बाद में इनका आपस में ही मतभेद हो गया, जो भी जिस कारण भी इनका पतन होना एक कारण बना, ठीक है। यही सारे कारण थे। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे कहलाते हैं गौतम बुद्ध। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हमने सोचा आपको क्लियर कर दें पूरा सब कुछ, एक भी पॉइंट आपका छूटे ना। बौद्ध धर्म में आपके जो संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध हैं। उसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय की बात करें, इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी वन में हुआ था। फटाफट सुन लीजिए। बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनका गोत्र गौतम है। पिता शुद्धोधन है, माता महामाया कौलीन गणराज्य की थी और पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुल के शासक थे, ठीक है। पालन पोषण, इनकी जन्म के 1 सप्ताह बाद इनकी माता महामाया का निधन हो गया, तो इनकी मौसी, सौतेली माँ मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी यशोधरा थी शाक्य कुल की। अन्य नाम यशोधरा का बिंब, गोपा या भद्रकच्छना मिलता है। पुत्र राहुल था। विवाह के 12 वर्ष बाद राहुल का जन्म हुआ था। प्रतीक, गर्भस्थ होने का प्रतीक गज है और जन्म का प्रतीक कमल है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। इनके जब जन्म होने वाला था तभी कालदेव, देसल, अतिश और कौंडिल नामक ब्राह्मण ने इनके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि यह चक्रवर्ती या तो राजा बनेगा या फिर सन्यासी। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद एवं उपनिषद की शिक्षा ली थी। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, एक मृतक को देखा, मरा हुआ कोई व्यक्ति उसको लिवा जा रहे थे, एक प्रसन्न सन्यासी था। इन सबको देखा और उसके बाद इनके मन से मोह माया ही समाप्त हो गई और इनके कई सवाल उठे और इन्होंने उन सवालों के जवाब के चक्कर में अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया। इनकी कई उपाधियां थी, जैसे शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, तथागत, सर्वार्थ सिद्ध, महावैद्य, ठीक। अब बात करेंगे महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया, जो कि महाभिनिष्क्रमण की क्रिया कहलाती है। घर छोड़ा इन्होंने, यह प्रतीक अश्व, घोड़ा है, ठीक है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा शुरू हुई। इनके घोड़े का नाम था कंथक, याद रखिएगा, और सारथी था छंदक, ठीक। अनोमा नदी के तट पर अनुवैया नामक स्थान पर अपने सारथी छंदक, घोड़े कंथक दोनों को वापस भेजकर सिद्धार्थ तपस्वी वेश धारण करके वैशाली आ गए, ठीक है। वैशाली में इनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से। किससे हुई? अलार कलाम से। ये उनके शिष्य बन गए और उपदेश ग्रहण किया। अलार कलाम से इन्होंने तप क्रिया, उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या की शिक्षा ली। इसके बाद ये वैशाली से आ गए राजगृह। राजगृह आए, यहाँ पे ये पहुँचे उद्रक रामपुत्र के आश्रम में और यहाँ से उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद राजगृह से गया में निरंजना नदी के तट पर स्थित ये उरुवेला है। उरुवेला में 5 ब्राह्मण साथियों कौन कौन थे? आंज, अस्सजी, भद्वीय, कौंडिन्य एवं वप। इनके साथ इन्होंने कठोर तप किया। इस घटना को बौद्ध कला में 5 हंसों को दाना चुगते हुए प्रदर्शित किया गया। ये आप याद रखिएगा। उरुवेला में ही तपस्या करते समय सिद्धार्थ ने सुजाता नामक कन्या से आहार ग्रहण कर लिया। इस बात से 5 जो साथी थे वो रुष्ट हो गए, मतभेद हो गया और वे इनको छोड़ दिया। तो ये फिर कहाँ चले आए? सारनाथ, ठीक। सारनाथ में अश्वत्थ वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई। वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। जब ये तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने विघ्न डाला था, लेकिन उन्होंने उस पर
कहा जाता है विजय प्राप्त कर ली। इस घटना को बुद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में प्रदर्शित किया गया। ये प्रतीक चिन्ह आप याद रखिएगा जो जो हम बताते चल रहे हैं। इस घटना को बुद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद अश्वत्थ वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया, सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध कहलाए, और उर्वेला जो था वो बोध गया कहलाया। ठीक है, उर्वेला जो था वो बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जी ने बोध गया में ही दी बंजारों, तपस्सु और भल्लिक को अपना सेवक बना लिया था। ठीक है, 2 बंजारे थे, तपस्सु और भल्लिक, इनको अपना इन्होंने सेवक बना लिया। अब बात करें धर्मचक्र परिवर्तन की, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एवं दीक्षा देने की घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। ठीक, इन्होंने सारनाथ में ऋषिपत्तनम के मृददाव सारनाथ में वही जो 5 ब्राह्मण इनको छोड़ के चले गए थे, उन्हीं को सबसे पहला उपदेश दिया, जो कि घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाई। इसको बौद्ध कला में मृग सहित चक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया था। ठीक है, तो पहला सारनाथ में दिया। बनारस में इन्होंने यश नामक श्रेष्ठ पुत्र ने अपने परिवार सहित 50 लोगों के साथ प्रवज्ञा ग्रहण की। ठीक है, यश की माता एवं पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिका बनी। सारनाथ में ही इनका पहला वर्षा काल व्यतीत हुआ था। उर्वेला में हमने बताया 30 धनी युवकों को उनके नेता भद्र सहित दीक्षा दी। ठीक है, राजगृह में इन्होंने सारिपुत्र मोदलायन को दीक्षा दी। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बिंबिसार का पुत्र अभय ने भी शिष्य बना, और बुद्ध को वेणुवन विहार दान में बिंबिसार ने दे दिया। लुम्बिनी में अपने परिवार के लोगों को शिक्षा दी। इनका चचेरा भाई देवदत्त इनका शिष्य बन गया। राजगृह में व्यापारी सुदात्त को अपना शिष्य बनाया। कपिलवस्तु में इन्होंने राज परिवार के सभी स्त्री पुरुषों को अपना दीक्षा दी। अनुप्रिय यहाँ राजा भद्री के नेतृत्व में आए आनंद, उपाली, अनिरुद्ध और देवदत्त को अपना शिष्य बनाया। वैशाली में बताया ही था, यहाँ के लिच्छवी राजवंश ने बुद्ध को कुटाग्रशाला विहार और वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने आम्रवाटिका विहार दान में दिया। ठीक, चुनार में यहाँ के शासक बोधि कुमार को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। कौशाम्बी में यहाँ के राजा वत्सराज उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बना। मथुरा के शासक अवंतीपुत्र को अपना शिष्य बनाया। ठीक है, मथुरा के बाद ये चंपा, कंजगल, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, पावापुरी, कुशीनगर इत्यादि जगह। प्रचार केंद्र इनका मगध था, लेकिन सर्वाधिक प्रचार श्रावस्ती में हुआ। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए हैं, इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने 45 वर्ष बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और उपदेश दिए। ये देखिए वर्षा वर्ष क्या होता है। वर्षा वर्ष का मतलब नियम वर्ष के 8 माह तक धर्म का प्रचार करना, बाकी के 4 महीने एक जगह स्थिर रहकर ध्यान करके वर्षागत व्यतीत करना। बुद्ध जी का पहला वर्षागत सारनाथ के मूल ग्रंथ कुटी विहार में हुआ। अंतिम वर्षा वर्ष वैशाली के वेलू ग्राम में हुआ। सर्वाधिक वर्षा वर्ष श्रावस्ती में। ठीक, महापरिनिर्वाण की बात करेंगे। जीवन के अंतिम समय में ये पावापुरी पहुँचे। वहाँ पे चुंद नामक लुहार के घर रात के भोजन के समय सूकर मद्दप खाया, जिससे इनको अतिसार हो गया। और पावापुरी से ये फिर कुशीनगर आए और कुशीनारा के मल्लों के साल वन में अंतिम विश्राम किया। और सुभद्र को अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को दिया। कुशीनगर, पावापुरी से ये कुशीनगर आए और फिर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन ये महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। बुद्ध कला में
स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह है। बुद्ध का दाह संस्कार राम संभार नदी के तट पर हुआ था। अब इनके शरीर को लेकर के, इनके शरीर के अवशेषों को लेकर के विवाद छिड़ गया और इतना कई दावेदार सामने आ गए, 8 दावेदार। और बाद में द्रोण नामक एक ब्राह्मण था जिसकी मध्यस्थता से समझौता हुआ और बुद्ध जी के शरीर को शरीर धातु को 8 भागों में बांटा गया और 8 दावेदार हुए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनका वहाँ पे स्तूप बनाए। पहले थे मगध नरेश अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, कुशीनारा के मल्ल, पिप्पली वन के मौर्य, वेठ द्वीप के ब्राह्मण, रामग्राम के कौली और अलकप के बुली। अब बात करेंगे बुद्ध जी के शिष्यों की। तो महाकाश्यप, ठीक है, परिनिर्वाण के समय इनको अपना वस्त्र दिया था। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता भी महाकाश्यप ने की थी। महाकात्यायन अवंती उज्जैन में प्रचार प्रसार के लिए इन्हीं को भेजा था। चंडप्रद्योत अवंती का जो शासक था उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा इन्हीं से ली थी, महाकात्यायन से। सारिपुत्र राहुल को प्रवज्जा सारिपुत्र ने ही उपदेश दिया था और ये बुद्ध को महाश्रद्धालु शिष्य थे। कोलित या मोदग्लायन, ठीक है, सांची के स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र एवं मोदग्लायन की अस्थियां सुरक्षित हैं। आनंद इनका चचेरा भाई था, व्यक्तिगत सेवक था और प्रिय शिष्य था। इसी के अनुरोध पर महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। प्रथम बौद्ध संगीत में आनंद को धम्मधर की उपाधि दी गई। बिंबिसार मगध का शासक, बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। इसकी पत्नी क्षेमा इसकी शिष्या थी। सुभद्र अंतिम उपदेश इसको दिया था। देवदत्त इनका घोर विरोधी था, फिर भी इसको इन्होंने दीक्षा दी थी, ठीक है। इन्होंने बुद्ध जी को मारने के लिए नालगिरी नामक हाथी भी भेजा था और संघ का अध्यक्ष बनने का असफल प्रयास भी किया था। जीवक, इसको हम बौद्ध संघ का आभूषण कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। बिंबिसार ने इनको अवंती के शासक चंडप्रद्योत के इलाज के लिए अवंती भी भेजा था। शुद्धोधन ये एकमात्र ऐसे बौद्ध उपासक थे जो संघ की सदस्यता के लिए बिना अर्हता की स्थिति को प्राप्त हुए। प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। पहली लाल चंदन की काष्ठ प्रतिमा का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। बुद्ध जी की पहली लाल चंदन की प्रतिमा प्रसेनजीत ने, ठीक। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र और मगध के अनुयायी थे। पहले ये जैन धर्म के अनुयायी थे लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। अनिरुद्ध यह एक धनी व्यापारी का पुत्र था और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद इसने अपना घर बार सब त्याग दिया। उपाली, शुद्धोधन बता ही दिया। उपाली एक नाई का पुत्र था। सुनीति भंगी था, बुद्ध का प्रिय शिष्य था। अंगुलीमाल हमने सुना है, श्रावस्ती का डाकू था, बचपन से कहानियाँ पढ़ी हैं। बुद्ध जी ने इसका हृदय परिवर्तन किया था। छंदक बुद्ध जी का सारथी था, ठीक, बताया था। अनाथ पिंडक श्रावस्ती का प्रसिद्ध व्यापारी था, ठीक है। चलिए, सांची अमरावती भरूच स्तूप में इस दान का अंकन किया है। इसने जो है चेत कुमार से जेठवन खरीद कर बुद्ध जी को दान कर दिया था, ठीक है। और यह विहार श्रावस्ती में स्थित था। चलिए, कुछ स्त्रियां भी अनुयायी थी, जैसे प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी आम्रपाली, वैशाली की नगरवधु नंदा, महाप्रजापति गौतमी की पुत्री यशोधरा, बुद्ध जी की पत्नी विशाखा, अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री मल्लिका, प्रसेनजीत की पत्नी क्षेमा, बिंबिसार की पत्नी सुप्रवासा, कौली गणराज की सुप्रसिद्ध उपासिका, ठीक। अब बात करेंगे बौद्ध संघ की। तो बौद्ध भिक्षुणु और उपासक 2 भागों में बटा था, ठीक है। बौद्ध भिक्षुणु में सन्यासी जीवन जीने वाले लोग थे, उपासक उपासिकाएं में गृहस्थ जीवन जीने वाले, ठीक है। कई नियम थे और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में उतना पूछता नहीं है।
और इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने सारनाथ में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक है संघ से जुड़े हुए कई अधिकारी थे, वो आप सुन लीजिए। जैसे नवकम्मिक, निर्माण से संबंधित अधिकारी, भंडागारी, खान पान से संबंधित अधिकारी, कप्पीय कारक, क्रय करने वाले अधिकारी, जीवर, वस्त्रागार के अधिकारी, आर्मिक, आराम से संबंधित अधिकारी। ठीक है, और श्रमणेर कौन होता था? प्रवज्जा ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता था। ठीक, चैत्य क्या है? चैत्य एक समाधि स्थल है। ठीक है, जिसमें बौद्ध महापुरुषों की मृत्यु के बाद, शवदाह के बाद उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए भूमि के अंदर गाड़ दिया गया और उसके ऊपर भवन का निर्माण कर दिया गया। विहार क्या था? चैत्य के पास ही अन्य जगह पर बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के निवास के लिए जो स्थल बनाए गए वो विहार कहलाए। ठीक है, पवारना समारोह क्या है? वर्षा ऋतु में बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था, तो इस समय बौद्ध भिक्षु विहारों में रहते थे, तो इसी समय पवारना समारोह का आयोजन होता था। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इन 4 महीनों में किए गए अपराधों को स्वीकार किया जाता था। उपोसथ क्या है? इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। अब हम बौद्ध धर्म की मान्यताओं पर बात करेंगे। क्षणिकवादी, ठीक, क्षणिकवादी मतलब बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। बुद्ध ने सृष्टि को अस्थिर एवं क्षणिक बताया। इन्होंने अंतःशुद्धिवादी बताया। बौद्ध धर्म में अंतःशुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। इसके अनुसार मनुष्य कर्मों का फल भोगता है। ठीक है, अनिश्वरवादी या ईश्वर को संसार का कर्ता धर्ता स्वीकार नहीं करता। इसके अलावा आत्मा में विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म में लेकिन विश्वास है। अनात्मवादी हैं, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का सार प्रतीत्य समुत्पाद है। इसी से क्षणभंगुरवाद की सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म में दुखों का मूल कारण अविद्या एवं तृष्णा को माना गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, अनात्मवादी थे, हमने बता ही दिया। ठीक है, मानव व्यक्तित्व को 5 स्कंधों से निर्मित बताया: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ठीक है, अब इनके 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य कौन थे? दुख, दुख यानी संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं। जन्म, वृद्धावस्था, मरण, प्रिय अप्रिय, मिलन, विरोह, सभी दुख समुदाय। दुख है तो दुख कारण भी है जिस कारण से दुख उत्पन्न होता है। दुख निरोध, कारण है तो दुख दूर करने का निवारण भी है। और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख दूर करने के कारण अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने 8 मार्ग बताए। दुख दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्गों का इन्होंने बताया कि दुख दूर करने के लिए इन अष्टांगिक मार्गों पर चलिए, आपके दुख दूर हो जाएंगे। यानी अष्टांगिक मार्ग आप फटाफट सुन लीजिए: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कल्पांत मतलब सम्यक आजीव, और सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, सम्यक स्मृति, गलत एवं झूठी धारणाओं का त्याग कर सत्य धारणाओं की स्मृति रखना, सम्यक समाधि, मन एवं चित्त को एकाग्र रख ध्यान लगाना। ठीक है, अब एक और बचा है प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद की बात करें, अष्टांगिक मार्ग आपने देख ही लिया। प्रतीत्य समुत्पाद की बात करें तो यही बुद्ध के उपदेशों का सार, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। इसका अर्थ होता है प्रतीत्य यानी किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद के 12 उपक्रम हैं जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। ठीक है, और
इसी के ही अंतर्गत क्षणभंगुरवाद, नैरात्म्यवाद इत्यादि सम्मिलित हैं। बाकी हमने त्रिरत्न बता दिया, 4 आर्य सत्य बता दिया, अष्टांगिक मार्ग बता दिया, 10 शील गुणों का इन्होंने उल्लेख किया है, उसे हम देख लेते हैं। 10 शील गुण हैं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए इन्होंने किया। अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, मादक द्रव्यों का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग, असत्य यानी दोपहर बाद भोजन का त्याग, सुगंधित द्रव्यों का त्याग, कोमल शैया का त्याग, आभूषणों का त्याग। ये सन्यासी जीवन जीने वालों के लिए अनिवार्य थे। और स्टार्टिंग के जो 5 हैं वे गृहस्थों के लिए अनिवार्य थे, और जो लास्ट के 5 हैं वो गृहस्थों के लिए अनिवार्य नहीं थे। बाकी ये 10 बौद्ध भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए अनिवार्य थे। ठीक है, चलिए अब हम बौद्ध संगीत की बात करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीत समय है 383 ईसा पूर्व, बुद्ध जी की मृत्यु के 100 वर्ष बाद। स्थान वैशाली, अध्यक्ष सब्बकामी, संरक्षक कालाशोक शिशुनाग वंश का थे। कार्य बौद्ध संघ स्थविर थेरावादी एवं महासंघिकों में बढ़ गया। ठीक है, यह 2 भागों में बौद्ध संघ बढ़ गया था। जो भिक्षु परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे वे स्थविर कहलाए, और जिसका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया। और महासांघिक जो नियमों में परिवर्तन के हिमायती थे वो महासांघिक कहलाए, इनके नेतृत्वकर्ता महाकश्यप थे। ठीक है, बाद में इनमें और ज़्यादा भेद बढ़ गया, और बाद में स्थविर हीनयान और महासांघिक महायान कहलाया। ठीक है, सॉरी, ये द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, ये द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। जितनी बातें हमने बताई ये द्वितीय बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में बुद्ध जी की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप अध्यक्ष थे। संरक्षक अजातशत्रु हर्यक वंश। कार्य इसका हुआ सुत्पिटक और विनय पटक की रचना हुई। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ये प्रथम बौद्ध संगीति थी। इसके अलावा द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई। वैशाली में सब्बकामी अध्यक्ष, कालाशोक संरक्षक, और कार्य था स्थविर और महासांघिक में 2 भागों में बढ़ गया। तृतीय बौद्ध संगीति 287 ईसा पूर्व में हुई। बुद्ध जी की मृत्यु के 236 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य, संरक्षक अशोक था। कार्य अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति 102 ईस्वी में बुद्ध जी की मृत्यु के 585 वर्ष बाद कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। संरक्षक कनिष्क था कुषाण वंश का। इसी समय बौद्धों ने संस्कृत को एक भाषा के रूप में अपना लिया। विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई। और इसी समय जो स्थविर और महासांघिक 2 रूपों में बटा था इसी में हीनयान और महायान के नाम से कहलाए। ठीक है, हीनयान महायान हमने आपको बता ही दिया है। ठीक, चलिए अन्य संप्रदाय इनके थे। एक और आप ध्यान दे दीजिए बात पे, हीनयान के उप संप्रदाय थे वैभाषिक, सौंत्रांतरिक। ठीक है, और महायान के उप संप्रदाय थे माध्यमिक, शून्यवाद, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद, योगाचार, जिसके प्रवर्तक मैत्रेय थे। ठीक है, अन्य वज्रयान था। ठीक, और इसके अलावा सहजयान संप्रदाय, फिर कालचक्रण संप्रदाय, पूर्वशैल संप्रदाय, बधायनीय संप्रदाय, वैवर्तनिक संप्रदाय जैसे अन्य संप्रदाय भी हुए। बौद्ध धर्म के कुछ बोधिसत्व हुए, इन्हें देख लीजिए। अवलोकितेश्वर, जिन्हें पद्मपाणि कहा गया, मंजूश्री हुए दूसरे। तीसरे वज्रप्राणी, चौथे क्षितिगर्भ, अमिताभ, उसके बाद मैत्रेय। ये भावी बोधिसत्व हैं, अभी इन्होंने जन्म नहीं लिया है। बौद्ध धर्म के संरक्षक राजाओं की बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, अवंती नरेश था। अशोक एवं दशरथ मौर्य वंश के थे। कनिष्क कुषाण वंश का था।
हर्षवर्धन वंश, सहसी वंश और पाल वंश, इन सभी में बौद्ध धर्म विद्यमान था। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के 8 महास्थान जहाँ जहाँ इनके देह धातु को दफनाया गया। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा और वैशाली। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण क्या था? विवाद से अलग रहा, जन सामान्य के लिए इसलिए आकर्षित हो, निम्न वर्गों को समर्थन मिला था, सभी जातियों के लिए खुला था, और बुद्ध जी का व्यक्तित्व और इनकी उपदेश प्रणाली और ख़ास तौर के पाली भाषा जो कि जनसाधारण की भाषा थी और महत्वपूर्ण शासकों ने भी सहयोग किया था इस वजह से। ठीक है, बुद्ध धर्म की उपादेयता एवं प्रभाव की अगर हम बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभाव हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में भी जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके धम्म नीति का अनुसरण किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव हुआ, कई सारी उनकी घटनाओं को पत्थरों पर उकेरा गया, जैसे सांची, भरहूस, सारनाथ, कौशाम्बी इत्यादि जगहों पर जो स्तूप हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे वसुबंधु, ठीक, कुमारजीव, नागार्जुन, आर्यदेव, अश्वघोष, दिगनाथ, धर्मकीर्ति, बुद्ध पोष। बौद्ध साहित्यों की बात करें, त्रिपिटक जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है, गद्य पद्य का मिश्रण है, 5 निकायों में है। ठीक, 5 निकाय इसके हैं, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, विनय, ठीक है, फिर विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम एवं संघ की कार्य प्रणाली का व्याख्या है। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसका संकलन अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। अन्य ग्रंथ हैं प्रज्ञापारमिता, जातक, थेरगाथ, ठीक है, ललित विस्तार, इसमें बुद्ध जी की जीवनी मिलती है ललित विस्तार में। प्रज्ञापारमिता महायान संप्रदाय की पुस्तक है। जातक सुत्त पिटक की खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ है। थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ और थेरगाथ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित और थेरगाथा बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित। ठीक है, कुछ बौद्ध संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं जैसे महावस्तु, ठीक है, महायान से संबंधित है। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा, इसमें बुद्ध के गर्भ में आने से लेकर के अशोक के समय तक का विवरण है। सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने लिखा, नाटक है। सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का विवरण है। सौंदर्यानंद, यह भी अश्वघोष ने लिखा। व्रज सूची अश्वघोष ने ही लिखा, वर्ण व्यवस्था का खंडन है। अभिधम्म कोश वसुबंध ने लिखा है। ठीक है, अब बात करेंगे विशुद्धिमग्ग, एक और ग्रंथ है विशुद्धिमग्ग, यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसकी रचना बुद्ध घोष ने की थी। बौद्ध धर्म के पतन की बात करें, बौद्ध धर्म के पतन के कई कारण थे। कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया, बाद में पाली भाषा त्याग कर संस्कृत अपना लिए ये लोग, भारी मात्रा में दान प्राप्ति और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। बौद्ध विहारों में कुरीतियाँ हो गई और भोग विलासिता की वृद्धि हो गई। तुर्कों का आक्रमण और कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण भी था इस वजह से। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी उन्हें हम देखेंगे। समानता की बात करें तो दोनों धर्मों के संस्थापक कुलीन क्षत्रिय थे। वेदों की प्रमाणिकता, वेदों पर अनास्था है। दोनों ही कर्म एवं पुनर्जन्म को मानते हैं। शूद्रों एवं महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावनाओं का विरोध किया दोनों ने ही, लेकिन बाद में अपना लिया। असमानता की बात करें, बौद्ध निर्वाण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर की मुक्ति के बाद मानते हैं। बौद्ध धर्म मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का भी उपदेश देता है, लेकिन जैन धर्म में कठोर साधना है। बुद्ध जी ने जाति प्रथा की निंदा की, लेकिन महावीर स्वामी ने नहीं। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा एवं अपरिग्रह पर अधिक बल दिया है। बौद्ध धर्म में पाली और जैन धर्म में प्राकृत भाषा पर बल दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे शैव धर्म की। थोड़ा सा बचा है वीडियो, देख लीजिए बस।
शैव धर्म की बात करेंगे। शैव का अर्थ होता है शैव यानी शिव, शिव धर्म। शिव का अर्थ है शुभ, कल्याण, मंगल। शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाए, इसीलिए इस धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव का अर्थ शुभ, मंगल, कल्याण। ठीक। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में हमें मिलता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय संहिता में शिव नाम का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है, ये आप याद रखिएगा। मेगस्थनीज की इंडिका में शैव धर्म के उदय की जानकारी मिलती है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। केन उपनिषद में हिमालय की पुत्री उमा हिमावती का उल्लेख है। शिव की लिंग रूप में पूजा का प्राचीनतम परिणाम सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। अगर हम बात करें शैव धर्म की अन्य विशेषताओं की, शैव धर्म की अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ अन्य विशेषताएं भी बची हुई हैं, वो भी आप देख लीजिए। पौराणिक युग में शिव की महत्ता परम ब्रह्मा के रूप में स्थापित हुई थी। ठीक है। और हमने आपको बता ही दिया, शिव की प्राचीनतम मूर्ति मिली है जो कि मद्रास के निकट रेनीगुंटा में प्रसिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई। रामायण में शिव को हा और वृषध्व उपाधियों से विभूषित किया गया है। नंदी का सर्वप्रथम उल्लेख रामायण में हुआ है। ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिका में डायोनिसिस शिव और हेराक्लीज कृष्ण नामक दो भारतीय देवताओं का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है। ठीक है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट बातें थी शैव धर्म से संदर्भित वो हमने आपको बता दी। अब आगे हम देखेंगे, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ठीक है। वामन पुराण में 4 कौन है? पाशुपत, शैव, कपालिक और कालामुख। पाशुपत की बात करें तो यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। लकुलिस ने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की। लकुलिस को शिव का 18वां अवतार माना जाता है। लकुलिस। ठीक। लकुलिस गुजरात के कायावरोहण के रहने वाले थे। कुषाण शासक हुबिस्क के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। पाशुपत का, और इस संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। ठीक है। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे शैव या लिंगायत। यह संप्रदाय दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। ये लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। इनका विश्वास है कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा इसके संस्थापक थे अल्लभ प्रभु एवं उनके शिष्य वसव। वसव को नंदी का अवतार माना जाता है। वसव कल्याणी के कलचुरी नरेश बिज्जल के मंत्री थे और यह संप्रदाय कहते हैं इस्लाम से प्रभावित था। अक्का महादेवी इस संप्रदाय की प्रसिद्ध महिला थी। कपालिक की बात करें, ये हमने शैव को बता दिया, ये वही है। कपालिक की बात करें तो इनके इष्ट देव भैरव थे। प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान है। तामसिक क्रियाओं के द्वारा अपने उपास्य देव को प्रसन्न करते थे। आसुर प्रवृत्ति के होते थे इसके अनुयायी, और ये लोग सुरा और नैवेद्य अर्पित कर भैरव की उपासना किया करते थे। ये सुरा सुंदरी मांस का सेवन करते हैं और नरमुंड धारण करते हैं। भवभूत के मालती माधव के नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल इनका प्रमुख केंद्र था। इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। लास्ट है कालामुख।
कालामुख के अनुयायी कपालिकों के ही वर्ग के थे, किंतु उनसे भी ज़्यादा अतिवादी होने के कारण ही शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, महाव्रतधर कहा गया। इसके अलावा ये अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे, मदिरा का सेवन करते थे, नर कपाल में भोजन करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट शासक था, उसने करवाया था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा बात करेंगे, इसी से संबंधित एक है नाथ पंथ संप्रदाय। 10वीं सदी में मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ ने की थी, वही जो हम हिंदी में पढ़ते हैं नाथ पंथ। ठीक है, गोरखनाथ गिरामी में नाथ पंथ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए। एक पूजा है पंचायतन पूजा, शैव धर्म में की जाती थी। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश जी की पूजा का विधान है। शंकराचार्य को पंचायतन पूजा का प्रणेता कहा जाता है, शंकराचार्य को। ठीक, अगला है शाक्त धर्म। यह पहला ऐसा धर्म है जो शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करता है। वाम मार्गी संप्रदाय है जो पंचम कारों पर बल देता है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, कांची और असम में कामाख्या मंदिर शक्ति उपासना के प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा 64 योगिनियों का मंदिर जो भेड़ाघाट जबलपुर में है, यह भी शाक्त देवी को समर्पित है। दो संप्रदाय कौल मार्गी और समयाचारी। कौल मार्गी ये पंचम कार की उपासना करते हैं, यानी मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। समयाचारी सामान्य रूप से देवी की पूजा करते हैं। देवी के 9 अवतारों की अवधारणा समयाचारी संप्रदाय में ही निहित है। ठीक है, अगला हमारा धर्म है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। ये लास्ट है, इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तो आप सभी थोड़ा धैर्य बना के फटाफट इसको भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है। भागवत धर्म के संस्थापक वसुदेव कृष्ण हैं। वसुदेव कृष्ण को ही वसुदेव कृष्ण को ही वैदिक विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से कृष्ण को भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव कृष्ण को देवकी पुत्र और घोड़ा अंगिरस का शिष्य बताया गया। भागवत धर्म प्रथम ऐसा धर्म है जिसमें का उदय ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इसमें नवधा भक्ति पर बल दिया गया है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय सांख्य एवं योग से संबंधित है। इसमें वेदांत, सांख्य एवं योग के दार्शनिक तत्वों का समावेश मिलता है। भगवत धर्म की पहली जानकारी हेलियोडोरस के वेसनगर गरुण स्तंभ अभिलेख से मिलती है। इस स्तंभ को कनिंघम ने खोजा था। सातवाहन काल में भागवत धर्म की जानकारी नाना घाट अभिलेख से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। नाना घाट अभिलेख में वासुदेव एवं संकर्षण बलराम की पूजा का उल्लेख है। कुषाण काल में हुविक्स और वसुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पे था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त वंश का राज चिन्ह था। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख जो है भगवान विष्णु की स्तुति से ही आरंभ होता है। गुप्त काल में विष्णु जी का सबसे लोकप्रिय अवतार वराह अवतार प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मेहरौली लौह स्तंभ के रूप में विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। गुप्त काल में वैष्णव धर्म प्रधान धर्म बन गया, क्योंकि गुप्त राजाओं ने वैष्णव धर्म अपनाया, उसको संरक्षित किया। खुद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था। कुमारगुप्त के गंगाधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया।
स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में देवकी एवं कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पश्चिम चालुक्यों का राज चिन्ह वराह था। विष्णु जी उनके कुल देवता थे। पल्लव शासक सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर और नरसिंह वर्मा द्वितीय ने कांची में बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने अपने ग्वालियर अभिलेख में स्वयं को वराह घोषित किया हुआ है। तो ये तो महत्वपूर्ण तथ्य थे वैष्णव धर्म से संदर्भित। अब इनके हम प्रमुख सिद्धांत की बात करेंगे। पहला है अवतारवाद। वैष्णव धर्म की प्रमुख विशेषता अवतारवाद है। अमरकोश और गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख है, परंतु 10 अवतार सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। हम सभी जानते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कल्कि अवतार अभी होना बाकी है। ऐसा माना जाता है कि अवतार लेंगे कलयुग में और सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएंगे। अगला सिद्धांत है पांचरात्र। यह 5 रात्रि और 5 दिन तक चलने वाला यज्ञ था, ऐसा माना जाता है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि 5 वृष्टवीरों वसुदेव, संकर्षण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब की पूजा करने के कारण ये 5 रात्र सिद्धांत कहलाए। ठीक है। चक्रव्यूह सिद्धांत। 5 रात्र सिद्धांत के 5वें देवता जो थे सांब। सांब जो कौन थे? सांब कृष्ण के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र थे। जाम्बवती चांडाल कन्या थी। तो सांब को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबद्ध कर दिया गया और बाकी बचे 4 देवता को वैष्णव धर्म में चक्रव्यूह सिद्धांत में मान्यता दी गई। ठीक है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अलवार कौन है? अलवार दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रमुख संत जो थे वे अलवार कहलाए। इनकी संख्या 12 थी। सबसे प्रमुख अलवार कुलशेखर थे। ये केरल के राजा थे। इनकी पुस्तक का नाम मुकुंदमाला है। एक महिला संत भी थी जिनका नाम अंडाल था। ये दक्षिण की मीराबाई कहलाती हैं। तिरुंगमगई भी प्रसिद्ध अलवार थे। अलवार बनने से पहले ये डाकू थे। जैन और बौद्ध के धर्म के विरोधी थे और श्रीरंगम मठ की मरम्मत के दौरान नागपट्टनम बौद्ध विहार से इन्होंने स्वर्ण मूर्ति चुरा ली थी। ठीक है। इसके अलावा कुछ और बिंदु हैं। गांधी जी ने गीता को विश्वमाता कहा है। चार्ल्स ब्लिंकिस ने वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया। तिलक ने मांडले जेल में मराठी भाषा में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। इसी से प्रभावित होकर मैक्स मूलर ने ब्रिटिश सरकार से तिलक की सज़ा माफ़ करते हुए दया की सिफारिश की थी। हाल ही में अहमदाबाद के आशीष बारोट ने भगवत गीता का 39 भाषाओं में अनुवाद करना प्रारंभ किया है, जो कि पूर्ण होने के बाद एक विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये सारी इम्पोर्टेंट बातें थी आपके धर्म आंदोलन से संदर्भित। तो वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सारी छोटी बड़ी जितनी इम्पोर्टेंट बातें थी सभी सन्निहित हैं इसमें। और मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे और मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। ये तीनों एक ही वीडियो में होगा। उसके बाद हमारा अगला जो वीडियो होगा वो मौर्य काल पे होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।